हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ युवराज एंड आज हम इस वीडियो में कर्नाटका के एमबीबीएस कॉलेज का कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। और ये जो अपना कट ऑफ रहेगा वो रिवाइज रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है 26 जुलाई का जो फाइनल रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ कट ऑफ आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो ये 26 जुलाई का जो रिजल्ट है उसमें मार्क्स वर्सेस रैंक हम एक बार देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले 720 मार्क्स पे 67 स्टूडेंट थे, अब वो कम होके 17 स्टूडेंट हुए हैं। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट यहाँ मैंने आपके लिए बनाई है। तो अब हम इस वीडियो में हर एक कॉलेज का कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे। इससे पहले कि आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर एक अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो पहला कॉलेज है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर। तो इस कॉलेज में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए 1337 रैंक चाहिए। तो ये जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मार्क्स चाहिए वो मैं यहाँ आपको एक्सपेक्टेड बता दूँ। तो ये जो हमारा कॉलम रहेगा वो एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेसिस पे रहेगा। तो कितने मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है वो हम यहाँ निकालेंगे। तो 1337 जो रैंक है वो आपको यहाँ दिखाई देगा कि 1300 इसके नीचे आएगा और 700 से ऊपर आएगा। तो आपको लगभग इस कॉलेज में एडमिशन लेने के 704 या 703 मार्क्स चाहिए। तो 704 आपको मार्क्स चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। एससी स्टूडेंट के लिए, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 2998 रैंक पे ये कॉलेज मिलेगा। यानी आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 2900 इसके नीचे आएगा तो आपको 695 से थोड़ा कम मार्क्स होंगे तो भी ये कॉलेज मिलेगा, यानी 693 मार्क्स तक आपको चाहिए। तो 693 पे आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। और जो एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट है उनके लिए 11,677, तो 11,000 जो है उसके नीचे आता है तो आपको लगभग 670 के पास या 680 मार्क्स चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। उनको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 2998 इतना रैंक चाहिए, यानी आपको भी लगभग यहाँ 693 के पास ही मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए एक बेंगलोर मेडिकल कॉलेज का। नेक्स्ट देखते हैं मैसूर MECRI मैसूर। तो ये जो मैसूर का कॉलेज है उसमें आपको कितने मार्क्स लगने वाले उसके बारे में देखते हैं। तो जनरल जो कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 3046 के ऊपर आपका रैंक होना चाहिए। यानी 3 ऊपर इसका मतलब है 3046 से कम आपका रैंक होना चाहिए, यानी आपका 3000 रैंक होना चाहिए या 2500। ये अगर ऐसे रैंक होगा तो आपको ये कॉलेज इजीली मिल सकता है। ठीक है, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इस साल कितने मार्क्स लगने वाले हैं, तो 3046 जो है वो इसके नीचे आता है, यानी लगभग आपको 685 मार्क्स लगने वाले इस कॉलेज में एडमिशन लेने के। तो हर बार अपन ये लिस्ट नहीं देखते, मैं यहाँ डायरेक्ट आपके लिए मार्क्स लिख देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 5536 रैंक चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स कुछ 680 के आसपास होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के 21,036 रैंक चाहिए। तो आपका इस साल कुछ मार्क्स होने चाहिए 656 प्लस आपको इस साल मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लास्ट ईयर 36,167 पे क्लोज हुआ था ये कॉलेज। ठीक है, तो आपको इस साल इसी रैंक पे कितने मार्क्स होने चाहिए, तो 36,000 रैंक जो है इस साल आपको लगभग 635 प्लस आपको मार्क्स होने चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, प्लस माइनस आप 5 मार्क्स पकड़ के चल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं BIMS बेलगांव। ये जो कॉलेज है इसमें आपको एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने मार्क्स होने चाहिए, तो 3894 जो रैंक है इसके ऊपर आपका मार्क होना चाहिए 3800 के पास, यानी आपको 685 के प्लस ही आपको मार्क्स होने चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो BIMS बेलगांव इसके बारे में भी एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, तो आपके लिए ये मैंने यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 64,000 रैंक होगा तो भी चलेगा। तो 64,000 रैंक होने के लिए आपको इस साल मार्क होने चाहिए 615 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए इस साल आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 78,000 रैंक होगा तो भी चलेगा। तो 78,000 जो रैंक है आपको इस साल 605 मार्क्स
के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, 605। नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको। तो 10,000 जो रैंक है आपका, लगभग इस साल आपको अकॉर्डिंग टू मी 670 प्लस आपको मार्क्स चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बेलगांव के कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं बिदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिदर। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 13,000 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपको कितने मार्क्स होने चाहिए। तो 13,000 जो रैंक है आपको लगभग 670 के पास ही आपको इस साल मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 30,000 यानी 670 के थोड़ा नीचे होगा, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 670 प्लस आप पकड़ के चल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 85,000 रैंक होगा तो भी चलेगा, यानी आपको कितने मार्क्स होने चाहिए, 590 के पास आपके मार्क्स होने चाहिए, 590 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को, इसको भी उतना ही लगेगा, 587 प्लस आप पकड़ के चल सकते हो। और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 15,000 आपका रैंक होना चाहिए, यानी आपके मार्क्स होने चाहिए 675 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अगर इस मार्क्स से आप ऊपर आपके पास मार्क्स है तो आप सेफ हो और आप इस कॉलेज में इजीली एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं RIMS रायचूर। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 13,500 रैंक होगा तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। तो 13,000 के लिए आपको कितने मार्क्स होने चाहिए इस साल। तो इस साल आपको 670 मार्क्स होने चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को 88,000 के रैंक के आसपास ये कॉलेज मिलेगा तो आपको मार्क्स कितने होने चाहिए। तो आपको 585 हो गए तो भी इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट का अगर 1 लाख रैंक है तो भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, 1,09,000। तो 1,09,000 यानी आपको इस साल 570 पे भी ये कॉलेज मिल सकता है, 570 प्लस पे। नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 15,000 रैंक यानी आपको 675 मार्क्स हो गए तो आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं KIMS करवार। ये जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एडमिशन लेने के लिए 14,000 रैंक होना चाहिए, यानी सेम इसके जैसे ही आपको 680 के पास आपके मार्क्स होने चाहिए, 680 प्लस। और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन के लेने के लिए 91,000 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए, 91,000 यानी आपको लगभग 570 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, 575 प्लस। और 90 एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को भी सेम उसी मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा, 575 प्लस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कितना मार्क्स चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो आपको 16,000 आपका रैंक होना चाहिए, 16,000 रैंक यानी आपके इस साल लगभग 675 के आसपास आपको मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी और जनरल इनके जो मार्क्स होते हैं वो आसपास ही होते हैं, इनका कट ऑफ लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कोडोगु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मडिकेरी। तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 14,600 रैंक होगा तो आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है। तो आपको 680 प्लस यहाँ मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 92,000 रैंक होना चाहिए, 92,000 यानी आपको 575 मार्क्स हो गए तो भी आपका यहाँ बन सकता है, एडमिशन हो सकता है। और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ 82,670 रैंक होना चाहिए। तो 82,000 जो रैंक है आपका 595 मार्क्स के आसपास आ सकता है, तो आपको इसके आसपास इतना मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, उनको इसमें एडमिशन लेने के 16,525 रैंक चाहिए। तो 16,000 जो रैंक है आप यहाँ देख सकते हैं कि 675 मार्क्स होने पर आपको 16,000 रैंक मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स जिससे आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं ESIC मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 9,831 रैंक चाहिए। तो इसके लिए आपको इस कॉलेज में आपके मार्क्स कितने होने चाहिए 9,000 के लिए। तो आपके मार्क्स लगभग 680 होने चाहिए, 680 प्लस होने चाहिए, ठीक है। और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 83,770 रैंक होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स होने चाहिए लगभग आपके 590 मार्क्स होने चाहिए, 591 प्लस मार्क्स होने,
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, उनके पास 1,09,000 रैंक होगा तो वो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ अपन ने 1,09,000 का कट ऑफ निकाला था, कहाँ चला गया 1,09,000, हाँ, तो आपको 570 प्लस मार्क्स चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है, 570 प्लस। नेक्स्ट देखते हैं अपना ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, उनको इसमें एडमिशन लेने के 13,000 आपका रैंक होना चाहिए। तो 13,000 यानी यहाँ अपन ने निकाला था कि 14,000 के लिए 680 प्लस, तो आपको 685 प्लस अगर मार्क्स हो गए तो आप इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं VIMS बेल्लरी। तो हमारे एक और सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि VIMS बेल्लरी के बारे में कट ऑफ बताओ, तो उनके लिए ये वीडियो है। उनको यहाँ अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको इसमें एडमिशन लेने के लिए आपका 10,000 रैंक होना ज़रूरी है। तो 10,000 रैंक के लिए आपको लगभग कितना मार्क्स चाहिए, तो आपको लगभग 680 या 675 प्लस आपके रैंक्स होने चाहिए। तो 680 पकड़ के चलो, प्लस माइनस 3 पकड़ के चलो, तो आपको इतने मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, तो आपको 74,000 आपका रैंक होगा तो आप यहाँ अपना एडमिशन फिक्स कर सकते हो। तो 74,000 रैंक के लिए आपके पास कितने रैंक मार्क्स होने चाहिए, तो 74,265 रैंक के लिए आपके पास लगभग 590 मार्क्स होने चाहिए। 595 के पास आपको मार्क होने चाहिए, 595 प्लस, ठीक है। और ST कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 82,000 रैंक होना चाहिए। तो आपके पास 590 अगर आपको मार्क्स हो गए तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और जो OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका लगभग जनरल के आसपास होता है, तो आपको 12,000 रैंक होना चाहिए, यानी आपको लगभग 675 आपके अगर मार्क्स हो गए तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं SIMS शिमोगा। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ आपका 10,000 रैंक होना चाहिए। तो 10,000 रैंक के लिए आपको 680 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। और SC कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ आपको एडमिशन लेने के लिए 595 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और ST कैटेगरी के लिए भी सेम लगभग आपके पास यहाँ 593 के आसपास आपको मार्क्स चाहिए। और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 14,000 रैंक होना चाहिए, यानी आपको लगभग आपको 675 ही यहाँ मार्क्स हो गए तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हसन। तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ कितने मार्क्स चाहिए, तो 11,000 आपका रैंक होना चाहिए। तो 11,000 के लिए आपके पास 680 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और SC कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ एडमिशन लेने के 628 मार्क्स से कम भी हो गए तो आपको चलेगा, यानी 625 मार्क्स होने चाहिए आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। फिर ST कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 72,000 आपका रैंक होना चाहिए। तो 72,000 रैंक के लिए आपको 595 या आप सब पकड़ के चल सकते हो कि 600 प्लस आपके पास रैंक मार्क्स होने चाहिए। और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 12,943 मार्क्स होने चाहिए, यानी अगर आपको 678 मार्क्स हो गए तो आपका इसमें एडमिशन हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस 3 पकड़ के चलना। BLCM CRI बेंगलोर। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 4,524 रैंक होना चाहिए। इसका मतलब आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आपको 688 के पास आपका मार्क्स होना चाहिए। तो SC कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 640 से कम मार्क्स हो गए तो भी चलेगा, लेकिन कट ऑफ 640 प्लस पकड़ के चलो, ठीक है। नेक्स्ट ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए भी सेम लगभग रहता है। तो यहाँ आपके पास 642 हो गए तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और OBC कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 685 से थोड़ा सा नीचे होगा तो भी चलेगा, ठीक है, प्लस माइनस 3 पकड़ के चलो। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसमें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगभग आपको यहाँ एडमिशन लेने के लिए 690 के पास आपके पास मार्क होने चाहिए, 690 प्लस माइनस 3। और SC कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 46,000 रैंक चाहिए आपको। तो आपको 630 प्लस मार्क्स इस कॉलेज में होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए यहाँ आपको एडमिशन लेने के लिए लगभग आपके पास
7 मार्क्स हो गए तो भी आपको यहाँ कॉलेज मिल सकता है। और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को इसमें एडमिशन लेने के लिए 8400 रैंक चाहिए। इसका मतलब आपके पास 685 तो मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मांड्या। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगभग यहाँ आपको 690 के पास आपको मार्क्स चाहिए। और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लगभग आपको यहाँ 625 के आसपास मार्क्स चाहिए। और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फिर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 600 के पास तो आपके मार्क्स। और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 685 के पास तो आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं CMCRI चित्रदुर्गा। तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगभग 17,000 रैंक चाहिए। तो आपको यहाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 675 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ 94,000 रैंक होगा तो भी आपको मार्क्स यहाँ आपको कॉलेज मिल सकते हैं। तो आप 590 प्लस आपके स्कोर पकड़ के चलो, ठीक है। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ एडमिशन लेने के लिए 1,13,000 रैंक होगा तो भी चलेगा, यानी आपको 580 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको भी 675 मार्क्स होने चाहिए। GIMS गडक। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 15,000 रैंक होना चाहिए, यानी आपके पास 680 प्लस मार्क्स होने चाहिए। और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपके पास लगभग आपके पास 595 मार्क्स होने चाहिए। और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को इसमें एडमिशन लेने के लिए लगभग आपके पास 586 या 7 के पास आपको मार्क्स होने चाहिए। और नेक्स्ट है ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट, तो उनको भी 680 प्लस ही मार्क्स होने चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं KIMS कोप्पल। ये अपना लास्ट कॉलेज है। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 16,000 रैंक होना चाहिए, यानी आपको यहाँ 678 पे भी ये कॉलेज मिल सकता है। तो अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आप सेफ हो, ठीक है। नेक्स्ट एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको लगभग 91,000 रैंक होना चाहिए, यानी आपको 593 595 तक अपने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को, उनको सेम 590 मार्क्स हो गए। तो यहाँ ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपके पास लगभग आपके पास 675 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो ये मुझसे जितने भी बन सके सारे कॉलेज का आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगी हर एक कॉलेज का लास्ट ईयर का कैटेगरी वाइज रैंक निकलवाने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर एक वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और अगर और आपको कोई डाउट है, किसी और कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।